अमेरिका युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट के आसमान में एक अचानक एयरक्राफ्ट की एंट्री से मॉस्को तक हलचल तेज हो गई। ये एयरक्राफ्ट यूक्रेन के झंडे के साथ सऊदी एयरबेस में दाखिल हो रहा था। इस एयरक्राफ्ट में थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जेलेंस्की का भव्य स्वागत हुआ। अब सवाल उठता है कि जेलेंस्की अचानक मिडिल ईस्ट के दौरे पर क्यों पहुंच गए, खासकर उस वक्त जब ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब के आसमान और जमीन पर तहलका मचाए हुए हैं। दरअसल वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा दौर चला है जिसने मॉस्को से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है, जिसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और युद्ध की दिशा बदलने वाला है। बता दें कि इस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट के कई देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। आसमान में लगातार धमाके हो रहे हैं। ईरान अपने ड्रोन ताकत से सऊदी और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को बर्बाद किए हुए है। यहाँ आपको ये याद दिलाना जरूरी है, यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन हमला कर रूस को बैकफुट पर ला दिया था। अब यूक्रेन अपनी इस ताकत को सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों से साझा कर रहा है। यूक्रेनी एंटी ड्रोन एक्सपर्ट्स की तैनाती पर सहमत है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों की रक्षा के लिए 200 से ज्यादा यूक्रेनी विशेषज्ञ जमीन पर उतर चुका है। मिडिल ईस्ट के देशों के ड्रोन युद्ध में बढ़त बनाने के लिए यूक्रेन की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि जेलेंस्की ईरान के खिलाफ क्यों है। दरअसल जेलेंस्की ईरान के खिलाफ कम और उसके दोस्त रूस को सबक सिखाना चाहता है। ईरान को पर्दे के पीछे से रूस की मदद मिल रही है, लिहाजा जेलेंस्की मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई की मदद कर रहा है। यानी यूक्रेन के पास ईरान के फिदाइन ड्रोन की काट है, यानी एंटीडोट है। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन को रूस को सुलगाने के अलावा दूसरे क्या फायदे हैं। दरअसल यूक्रेन के लिए पहला फायदा ये है कि रूस युद्ध के बीच उसे भारी निवेश और पैसा मिलेगा, जिससे अमेरिकी सेना और मजबूत होगी। अब वो सिर्फ अमेरिका की मदद के भरोसे नहीं रहेगा। दूसरा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के कुएं अब ईरानी ड्रोन हमलों से सुरक्षित हो सकेंगे। तीसरा, यूक्रेन अब केवल एक मदद मांगने वाला देश ही नहीं बल्कि सुरक्षा देने वाला एक ग्लोबल पावर हाउस बनेगा। वहीं अब बढ़ते विकास के साथ रूस और ईरान की टेंशन भी बढ़ेगी। दरअसल अगर यूक्रेन की एयर डिफेंस तकनीक मिडिल ईस्ट में कामयाब हो गई तो रूस के पास मौजूदा ईरानी ड्रोन्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। पुतिन का वो हथियार जिससे वो यूक्रेन को डराते थे, अब खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के लिए भी ये एक चेकमेट जैसी स्थिति है। उसकी ड्रोन तकनीक जिसे वो दुनिया में सबसे घातक बताता था, अब यूक्रेन के हाथों एक्सपोज होने वाली है। ये सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं बल्कि ये रूस, ईरान और चीन के खिलाफ एक नया सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है।